हमारे दादाजी श्री रमेश जागर जी, ये 1965 में आए थे इस यहाँ पे अकबरपुर बारोटा गांव में। वो पहले मदानगढ़ी रहते थे। वो जब 15 या 16 साल के थे, उनके पिताजी बीमार हो गए थे। मतलब हमारे परदादा जी बीमार हो गए थे, तो सारा काम का बोझ इन पे आ गया था। तो ये यहाँ पे आए, इन्होंने खेती चालू करी। तो जैसे पहले नॉर्मल किसान 4 एकड़ में खेती करते हैं, इन्होंने वैसी खेती करी। सुबह उठ के मंडी जाना, फिर खेती के साथ साथ फ़ायदा नहीं दिखा। इन्होंने हर एकड़ में हर एक एक्सपीरियंस करके देखा कि मुझे अगर मैं इतनी सब्जी ये लगाता हूँ, इतनी सब्जी मैं वो लगाता हूँ, तो मेरी लागत क्या 1 एकड़ की आएगी। हमारे दादाजी को ये नहीं पता था बेबीकॉर्न होती क्या। आज़ादपुर मंडी में कोई किसान थे जिन्होंने बेबीकॉर्न करी, तो उन्होंने जाके पूछा कि भाई ये है चीज़ क्या, कि सर ये बेबीकॉर्न है। उस टाइम बेबीकॉर्न का 400 रुपये, आज से 30 साल पहले की बात है, 400 रुपये किलो का रेट था। उन्होंने आके फिर यहाँ बेबीकॉर्न की करी। बेबीकॉर्न में पहले साल में फ़ायदा नहीं आया, नुकसान आया। बट उन्होंने फिर उनके पास एक तजुर्बा था कि भाई नहीं, मुझे ये काम फ़ायदे में लाना है। अगले साल उन्होंने बेबीकॉर्न लगाई, तो अगले साल जितने उन्होंने बेबीकॉर्न लगाई, तो पिछले साल का भी लॉस उसमें कवर करा। फिर उन्होंने मशरूम की खेती करी। मशरूम का पहले 3-4 साल बहुत लॉस में गया, बहुत ज़्यादा। मतलब एक किसान को 1 साल लॉस हो जाए तो किसान के मरने की नौबत आ जाती है। पर उन्होंने नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली करते गए। उन्होंने 3-4 साल में फ़ायदा इतना निकाला मशरूम में। पहले उन्होंने थोड़ा मैं छोटा करूँगा, दूसरे साल बड़ा करा, चौथे साल, फिर चौथे 5वें साल उन्होंने बहुत बड़ी उसमें करी। उन्होंने कहा था कि या तो मैं जी गया या मैं मर गया। एक ही बात कही थी कि भाई अगर इसमें से लागत आई, उसी साल मशरूम के रेट हाई हो गए। उस टाइम किसी ने मशरूम नहीं लगाई हुई थी, इस फार्म पे से मशरूम गई थी। उनकी सोच थी कि किसानों को फ़ायदा पहुँचे। जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, फार्मर क्या करता है आज के टाइम में, फार्मर सीधा डायरेक्ट शॉपकीपर को दे रहा है। पर जो ऑर्गेनिक का मोटिवेट है कि भाई हमें फार्मर को मोटिवेट करना है कि फार्मर टू कंज्यूमर, जो बीच के जो मार्जिन लेते हैं, ये सारा मार्जिन हटाना है। क्योंकि किसान को कुछ नहीं बच रहा आज के टाइम में। तो किसान ऑर्गेनिक सब्जी करे और फार्मर टू कंज्यूमर जाए, जो कि और मार्केट रेट से 40% एक्स्ट्रा जा रहा है। तो किसानों को उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, किसानों की लागत भी ज़्यादा आती है। तो किसानों को वो पूरा फ़ायदेमंद 100% पहुँच रहा है। 1 एकड़ में 10 लाख रुपए की सालाना हमने 2005 में देखी थी कमाई। हमें फ़ायदेमंद इसलिए लगा क्योंकि हम तो किसानों से ऑर्गेनिक करवा रहे हैं। अच्छा। 6 रुपये जा रहा है, उनका 10 रुपये किलो बिक रहा है। अगर उनकी 8 रुपये लागत है तो 2 रुपये उनको बच रहा है। हमारा एक रूल है कि हम 90 डेज़ पहले ऑर्डर लेते हैं। भाई आप हमें एडवांस पेमेंट दो और 90 डेज़ पहले दो। हम किसान से उतना ही कैपेसिटी में बुआते हैं कि भाई आपको 90 डेज़ से अब आपको तैयारी करनी है, हमें 3 महीने बाद ऑर्डर देना है, ये आपकी एडवांस पेमेंट है। जिसमें किसान का मजदूरी भी आ जाती है, जिसमें किसान बीज भी अपना ले सकता है, जिसमें किसान का फ़ायदा भी हो सकता है, किसान लॉस में नहीं जाएगा। हमने डेयरी से चालू करते हैं। डेयरी का जो गौमूत्र है, गोबर है, और आपका जो डेयरी में जो पानी धुलाई के काम होता है, वो हमने एक टैंक में स्टोर करा। उस टैंक में से हमने एक उसमें मोटर लगाई। मोटर लगा के हमने वो उस टैंक को अपने खेतों में, सब्जियों में और गाय के चारों में डाला। उससे हमारे 2 चीज़ का फ़ायदा हुआ। एक तो हमारी मजदूरी कम लगी। जैसे मजदूरी कम लगे मतलब कि पहले तो जैसे हम वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं, अगर हम उसको 90 डेज़ पीरियड रखते हैं तो 90 डेज़ बाद उसको फिर दोबारा चेंज करना पड़ता है, जिसमें मजदूरी किसान की बहुत लग जाती है। इसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि हमने वो टैंक करा है, तो हमारा एक तो सेव वाटर हो रहा है, दूसरा हमारा मजदूरी बच रही है, तीसरा हमारा टाइम बच रहा है। क्योंकि टाइम बहुत स्पेशियस है आज के दिनों में। बायोगैस का इस्तेमाल हमारे घर में हो रहा है। घर में क्या होता है, बाहर से जो हम LPG सिलेंडर ले रहे हैं, हम वो नहीं ले रहे हैं, हम सीधा अपने घर में बायोगैस का वो कर रहे हैं। दूसरा हमारा एक चारा काटने वाला इंजन चल रहा है, जिसमें 80% हमारा
बायोगैस की गैस लग रही है और 20% हमारा डीजल लगता है। हमने पोल्ट्री इसलिए रखी हुई है कि जैसे ये जो हैन है, डक है, ये हमारे गायों के बीच में रहती हैं, तो जो गायों को कलीली हो जाती है, जो गायों को बीमार भी बना देती है, बहुत बीमार बना देती है, वो गायों का खून चूसती रहती है। ये हैन और डक क्या करती है, उसको जाके उसको खा लेते हैं। उससे हमारे क्या फ़ायदा होता है, एक तो पोइट्री भी हो जाती है, जो इसका मैन्योर होता है वो मछली भी खाती हैं, ऊपर से गाय भी बीमार कम होती हैं और गायों को कलीलियों का भी बहुत कम रोग होता है। कम से कम 20 साल हो गए हमें मधुमक्खियाँ रखती हैं। एक तो पोलिनेशन होती है मधुमक्खियों से, दूसरा किसानों को शहद मिल सकता है। ये एक साइड बिजनेस कह सकते हैं हम किसानों के लिए। 6-7 महीने में वो किसान मधुमक्खियों का शहद निकाल के उस शहद को सेल कर सकता है, जो कि अच्छे रेट पे बिक जाता है। और ये ज़ीरो मेंटेनेंस होता है, बस इसमें थोड़ा फील्ड वर्क होता है कि जहाँ हमारे फूल है हमें वहीं मधुमक्खियाँ रखनी है।